हेलो दोस्तों, आज हम कॉल बाय रेफरेंस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हमारे फंक्शंस में देखा जाता है। आपने देखा होगा फंक्शन को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और एक होते हैं हमारे जो ऑलरेडी पहले से ही समझे हुए हैं, सीधे हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लाइब्रेरी में जो रखे जाते हैं वो वाले। ठीक है। अब यहाँ पे चीजें आती हैं यहाँ पर और सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं, दो वर्ड्स जो है वो और देखने को मिल जाते हैं हमें अपने फंक्शन टॉपिक में, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझा दिया था, अब मैं समझाऊंगी आपको कॉल बाय रेफरेंस। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं आखिरकार क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस इज अ मेथड, मैंने आपको उसमें ही बताया था वैल्यू वाले में कि ये दोनों क्या होते हैं, एक मेथड। तो उसी तरीके से कॉल बाय रेफरेंस भी एक मेथड होता है जो आर्ग्यूमेंट को पास करता है फंक्शन के लिए, जहां पर क्या होता है, वेयर द एड्रेस या फिर रेफरेंस हम कह सकते हैं, एड्रेस को रेफरेंस भी कह देते हैं, ऑफ द वेरिएबल इज पास इंस्टेड ऑफ अ कॉपी। देखिए, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि वैल्यू की कॉपी को पास किया जाता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम वेरिएबल के एड्रेस को ही पास कर देते हैं कॉपी की बजाय। कॉपी पास नहीं करते, एड्रेस जिसे हम रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल का रेफरेंस ही पास कर देते हैं आर्ग्यू फंक्शन को। ठीक है। तो उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में कॉपी बना के सेंड करी जाती है और कॉल बाय रेफरेंस में रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल पास किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ओरिजिनल वेरिएबल को। मतलब जो हमारा फंक्शन है, पहले क्या हो रहा था कि हमारी ओरिजिनल जो वेरिएबल था, हमारे जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था कॉल बाय वैल्यू पर, वैल्यू के साथ जब हम चल रहे थे। लेकिन जब हम कॉल बाय रेफरेंस के साथ चलेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारी ओरिजिनल वेरिएबल को। तो चलिए इस चीज को कोडिंग के थ्रू समझते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइड चेंज, सेम है जैसी वहां पर थी हमारी, क्या, जैसी वहां पर कोडिंग थी सेम वही है, बस यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज किया गया है। देखिए अभी आपको पॉइंटर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस पॉइंटर एक तरीके से समझ लीजिए। पॉइंटर मतलब एड्रेस, और पॉइंटर को डिफाइन करते हैं ये जो छोटा सा स्टार है ना रेड कलर का एक्स के आगे, ये भी एक्स के आगे और इस एक्स के आगे, तो ये जो है पॉइंटर को डिफाइन कर रहा है, बस इतना समझ के रखिए अभी। तो वॉइड चेंज, हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसके ऊपर मैंने हेडर फाइल और नीचे मेन मेथड है। तो इस फंक्शन में क्या है कि हमने इंट x तो दिया है, लेकिन x की वैल्यू नहीं दी, हमने दी है x का एड्रेस। तो x का एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया, a की वैल्यू हमने पास कर दी। हाँ, लेकिन हमने एड्रेस ऑफ x यहाँ पे चेंज मेथड में लगाया है। ठीक है, मतलब हमारी जो पॉइंटर x है वो हमने एड्रेस ऑफ a में डाल दिया है, ये कहने का मतलब है। और यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट करवाई है। अब हम रिटर्न 0 कर देंगे, वही, ताकि कुछ एरर ना दिखाई दे, उसकी वजह से एक बार कंपाइलर पे करके देखते हैं, मतलब पूरा प्रोजेक्ट हम खुद से बना के देखते हैं ताकि एक एक लाइन अच्छे से डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करेंगे, इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे हम किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं। मैंने रेफरेंस नाम से कर दिया है, जो भी अभी स्पेलिंग लिखी है हो सकता है कुछ गलत भी लिखी हो, डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। हैशटैग इंक्लूड और stdio.h, बस। उसके बाद हम इन मेन मेथड जो है हमारा वो हम लगाएंगे, ताकि हमें बाद में ना ज्यादा वो करना पड़े, आपको ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े। तो यहाँ पे हम जाते हैं नीचे, बस। और अब हम यहाँ पे एक यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जिसे हम करेंगे वॉइड से शुरू, और चेंज नाम होगा हमारे फंक्शन का, और हम इसमें पैरामीटर्स दे सकते हैं इंट, और यहाँ पे पॉइंटर ऑफ, ये है हमारा पॉइंटर, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा इंट एड्रेस, ये जो पॉइंटर एक्स है ना, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, इसमें क्या दे रखा है, एक्स का एड्रेस दे रखा है, किसका, एक्स का एड्रेस दे रखा है।
उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस जो हमारा पॉइंटर एक्स है, मतलब जो एड्रेस है एक्स का, वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं 50। तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया है। देन हम नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे चीजों को। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है a इक्वल्स टू 10। सेम वही वैल्यू ले लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं हम यहाँ पर, %d, और बाहर निकलकर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे ए, क्योंकि हमें प्रिंट क्या करवाना है, ए प्रिंट करवाना है। उसके बाद नीचे जाने से पहले हमने फंक्शन को तो कॉल करवाया ही नहीं, तो हम करवाएंगे फंक्शन को कॉल, और फंक्शन को कॉल करवाएंगे यहाँ पर तो चेंज। और इस चेंज में ए की वैल्यू ना देकर हम किसकी वैल्यू देंगे, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस का साइन ये होता है और ए हमने यूं ही लिख देना है। उसके बाद सेमीकोलन। अब हम इसको करेंगे रन और देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर इसमें आया है 50। अब एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। अब आप कहोगे जब हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोग्राम को देखते ही। पहले क्या होता, हमने एक्स की वैल्यू रखी थी, एड्रेस नहीं, पॉइंटर नहीं लगाया था, और हमारी जो वैल्यू है वो नीचे मेन मेथड में जो दे रखी थी वो वही थी, चेंज नहीं हो रहे थे, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही थी वैल्यू वो। लेकिन अब डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस का यूज किया है। हमने इस बार कोई वैल्यू नहीं दी, हमने कॉपी करके नहीं दी, वैल्यू पास नहीं करी है, हमने उसका एड्रेस पास करवाया। एड्रेस का ए का एड्रेस हमने पास करवाया है जो हमारा इंट पॉइंटर एक्स के बराबर है, और हमारा जो पॉइंटर एक्स है वो 50 के बराबर है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर जो आउटपुट है वो 50 यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो 45, जैसे यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया है तो 40 ही आएगा हमारा रिजल्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे आउटपुट्स आपको दिख रहे हैं, किस तरीके से चीजें यहाँ पे वर्क कर रही हैं, किस तरीके से ये जो हमारी साइकिल है पूरी वो वर्क कर रही है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियोस आप आनंद ले सके उनका और कुछ नया भी जान सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।